श्रीधर राव जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीधर जी, जो नतीजे एग्जिट पोल के सामने आए हैं वो दिखा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी का जो 53% वोट होता था विधानसभा में और लोकसभा में उतना ही वोट लगभग बीजेपी को मिलता था, तो क्या बीजेपी इस बार लोकसभा में जो वोट मिलता था वो दिल्ली विधानसभा में भी लेने में कामयाब हो सकती है, उतना ही लगभग? देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सरेआम पब्लिक के सामने माफी मांग ली थी, ये आपके भ्रष्टाचार, यमुना सफाई, उसी दिन लगभग लगभग उन्होंने एक आत्मसमर्पण सा कर दिया था। उसके बाद बीजेपी जिस तरह से बूथ लेवल पर बीजेपी ने इस बार चुनाव की तैयारी की है और जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार, प्रदूषण और पानी की कमी, इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में कामयाब रही है, ये जो एग्जिट पोल है ये मुझे लगता है उसी को प्रतिबिंबित कर रहा है। और वो जो लोकसभा में उनका जो 53% का जो वोट बैंक है उसको उन्होंने वापस गेन करने की कोशिश लगभग लगभग हासिल कर ली है। बीजेपी की मेहनत, ये एग्जिट पोल बीजेपी की मेहनत को दिखाता है। लेकिन एक सवाल श्रीधर जी जो लगातार उठ रहा है, और हम लाइव भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, दर्शक हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और उनका एक सवाल बार बार आ रहा है कि ये जो इस बार ओपिनियन पोल नहीं दिखाए गए थे और जो पहले बड़ी कंपनीज होती थी उनके सर्वे नहीं, और अचानक से छोटी छोटी कंपनीज सामने आने लगी हैं, तो इनके डाटा, क्योंकि रॉ डाटा नहीं होता, ये नहीं पता होता क्या सैंपल साइज है, किस एरिया में किस तरह के सैंपल लिए गए हैं, तो क्या कितना विश्वास इस पर कर सकते हैं, या हमें एक फील मिल रही है कि किस तरीके का नतीजा आने वाला है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने इस बार का जो चुनाव लड़ा है, जैसे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से केजरीवाल को मजबूर किया और सीएम फेस चेंज करके आतिशी पे आना पड़ा, मनीष सिसोदिया उनके साफ सुथरी छवि के नेता थे, उनको जेल जाना पड़ा, सत्येंद्र जेल जो उनके बड़े मंत्री थे सत्येंद्र जेल, वो जेल में रहे। ये वो बातें हैं जिसके यमुना का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा हो, ये वो मुद्दे थे जिन मुद्दों पर बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में और केजरीवाल के खिलाफ एक वातावरण बनाया। इन सब का असर है। और फिर पंजाब के जो चुनाव हुए, पंजाब में जिस तरह से केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का शासन है और जिस तरह से पंजाब में जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं कर पाने का दिल्ली में सही तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रभंजन, श्रीधर जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जो लोकसभा में पाती है 53%, 50% से ऊपर, उस तरफ जा सकती है, लेकिन एक बेसिक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब 50% से ऊपर कोई पार्टी जा रही है, वोट शेयर ले जा रही है, तो ऐसा होता है कि उसकी हवा दिखाई देती है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में दिखाई दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, उसके बावजूद बीजेपी 7 सीट जीत जाएगी, ऐसी लहर दिखाई दे रही थी। जब अरविंद केजरीवाल 53% वोट पाते हैं और वो 62 और 67 सीट पाते हैं, तो भी ये दिखाई दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े मैंडेट की तरफ जा रहे हैं। इस बार का चुनाव कोई लहर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर हम इस एग्जिट पोल को सही माने और जो श्रीधर जी इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बड़े वोट बैंक, वोट प्रतिशत की तरफ जा रही है, तो क्या बिना लहर के चुनाव में इस तरीके का मैंडेट होना और जो दिखाई ना देना नजरों से, क्या ये कि इसे आप किस तरीके से देखते हैं प्रभंजन? नहीं, देखिए विक्रांत भाई, एग्जिट पोल को सही मानना मुश्किल है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि दिल्ली के जो वोटर हैं, उनको अगर हम पिछले 10-12 साल की हिस्ट्री देखें, उन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन कर लिया है कि विधानसभा में पोलिंग अलग तरीके से होगी, लोकसभा में पोलिंग अलग तरीके से होगी। वो ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अभी केंद्र में कोई कोई भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उनको लोकसभा में वो नकार देती है। उनके वोट परसेंटेज थोड़े बड़े थे इस बार, लेकिन फिर भी उनको नकार दिया जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही बाजी बिल्कुल पलट जाती है और बहुत ज़्यादा पोलिंग उनको होती है, 50% से ज़्यादा वो वोट शेयर लाते हैं। मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि जहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, जहाँ पे कोई लहर नहीं है, जिस चुनाव में आप वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस देखिए, 15%। 15% एक चुनाव में कोई पार्टी जो 28 साल से सत्ता से बाहर है, बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन 15% का वोट शेयर क्रॉस कर जाना एक डाउंटिंग टास्क है। ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, चुनावी इतिहास में नहीं हुआ है। तो ये मान लेना कि 15% का फासला
बीजेपी एक चुनाव में तय कर लेगी, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा ओवर सिंप्लिफिकेशन हो जाएगा इन चुनावों को लेके। दूसरी बात ये है कि 4 महीने पहले अगर या 5 महीने पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं ज़रूर ये कहता कि बीजेपी को क्लियर एज है और वो इस बार जो चुनाव लड़ेगी वो सरकार बनाने के लिए लड़ेगी। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी रणनीति अपनाई है और जिस तरह से वो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, वो काफ़ी ग्राउंड रिक्लेम किया है उन्होंने और ये दिख रहा है। जिस तरह से राजनीति प्ले आउट हुई है, ये क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ग्राउंड जो है वो रिक्लेम कर लिया है। तो ये कहना जो जिस तरह से इस ये पोल सर्विस के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, वो लगता नहीं है मुझे कि वो इतना एक तरफा होने वाला है बीजेपी के लिए। ये तभी हो सकता है जब आप ये मान रहे हैं कि 15% से ज्यादा वोट जो है उसको पलट देगी बीजेपी, इस अंतर को पलट देगी। ये कभी हुआ नहीं है। ये पहली बात तो ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं हो सकता, लेकिन ये कभी नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी चुनाव रिजल्ट आने वाला है। वो ऑन ग्राउंड जो लहर होती है, जो केमिस्ट्री होती है, उससे नहीं दिखा। तो बात फिर अर्थमेटिक की आएगी और अर्थमेटिक में इतना बड़ा फासला तय करना आसान नहीं होगा बीजेपी। श्रीधर जी एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि चुनाव से ठीक पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस रिवाइव करने के लिए मैदान में आई है, लेकिन जितने भी हम सर्वे देख रहे हैं उसमें कांग्रेस को 0 से 1 सीट दिखाई जा रही है कि 1 सीट वो जीत सकती है। तो क्या दिल्ली के मौजूदा परिदृश्य में, क्योंकि 93 में जब सरकार बीजेपी की आखिरी बार बनी थी तो त्रिकोणीय फाइट हो गई थी और जब भी बाइपोलर चुनाव हुआ तो बीजेपी अभी तक चुनाव हारी, तो क्या कांग्रेस के रिवाइव हुए बगैर, क्या कांग्रेस डबल डिजिट में जाए बगैर बीजेपी इतने बड़े मैंडेट की तरफ, इतने बड़े वोटिंग परसेंटेज की तरफ जाने की तरफ दिखाई देती है? और क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जा रही है, तो उसके क्या कारण रहे? क्या अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं थी उनको दोबारा लागू करने की बात जो कही बीजेपी की तरफ से, क्या वो लोगों के जहन में बैठ गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक शुरुआत मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा में अगर हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, तो ये दिल्ली में भी हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा कारण होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो भारतीय लोकतंत्र में एक नई उम्मीद बनकर आए थे, एक बड़ा होप बनकर आए थे, एक ईमानदारी की छवि के साथ आए थे जनता के बीच में, और जिस तरह से उस छवि को युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वो उम्मीद बनकर आए थे, उस बीजेपी उस पर कामयाब रही कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। इस तरह के जो संदेश बीजेपी कम्युनिकेट करी है वो बहुत बड़ा कारण है। और कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पे त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण भले कांग्रेस जीत नहीं रही हो, लेकिन जो आपसे हताश और निराश वोटर है वो निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा और बीजेपी को फायदा होगा, और वही आप पे एग्जिट पोल में दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और 8 तारीख को नतीजे पर हम फिर से जरूर जुड़ेंगे और तब इन एग्जिट पोल्स पर भी चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल्स ने जिस तरफ इशारा किया, क्या नतीजे भी उसी तरफ बढ़े। प्रभंजन और श्रीधर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभंजन जी शुक्रिया, श्रीधर जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो द स्वतंत्र की ये विशेष पेशकश आज के एग्जिट पोल पर स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। चुनाव 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उस दिन भी हम आपके साथ लगातार लाइव रहेंगे। तब तक द स्वतंत्र का साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।